सर्वप्रथम मैं भारतीय नववर्ष समारोह समिति की ओर से आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि सलूमबर ज़िले में भारतीय नववर्ष समारोह की समिति की ओर से एक शानदार आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे परम पूजनीय महामंडलेश्वर ध्यान योगी उत्तम स्वामी जी महाराज का आशीर्वचन रहने वाला है। एक विराट धर्म सभा के रूप में ये कार्यक्रम रहने वाला है और साथ में ही प्रसिद्ध भजन गायिका गीता जी रेबरी का भी इसी कार्यक्रम में उनकी प्रस्तुति है। इस प्रकार पूरा आयोजन काफ़ी भव्य और दिव्य तरीके से होगा। इसके लिए समितियों ने विभिन्न टोलियां बनाकर और अपनी अपनी टोली अपने विषयों को लेकर काम में जुटी हुई है। 29 मार्च का ये दिन सलूमबर को गौरवान्वित करने वाला है और निश्चित रूप से हिंदू समाज एक सूत्र में बंधे, इस हेतु समिति का जो मूल भाव है प्रत्येक हिंदू इस काम में जुटे और इस कार्य को करने के लिए जो भी योजना रचना है वो समिति की ओर से की जा रही है। क्या क्या आयोजन रहेंगे इसमें? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 29 तारीख को प्रातः संघ का आद्य सरसंघचालक प्रणाम स्वयंसेवकों का रहता है, तो वो सुबह 7:15 बजे का उसका समय है। बद्री विशाल मंदिर में स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और 29 तारीख को शाम को ठीक 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। तो जो 7 से 8 बजे का जो समय है वो हमारे यहाँ के जो स्थानीय कुछ कलाकार हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सलूमबर का नाम बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, ऐसे प्रस्तुति का काम रहेगा। ठीक 8:15 बजे कार्यक्रम में पूज्य श्री उत्तम स्वामी जी महाराज का डोल वाहिनी एवं शस्त्र वाहिनी मातृशक्ति की ओर से उनकी अगवानी कर उन्हें मंच पर विराजित किया जाएगा और उसके बाद उनका आशीर्वचन हम सब लोगों को प्राप्त होगा। आशीर्वचन के पश्चात कार्यक्रम ठीक गति से चलेगा। लगभग 9 बजे से कार्यक्रम अपनी गति को पकड़ेगा। किस तरह की व्यवस्था रहेगी कार्यक्रम में? कार्यक्रम को लेकर समिति ने लगभग 27-28 ऐसी व्यवस्था हैं जो विभिन्न टोलियों के माध्यम से बनाई हैं, जिसमें मंच व्यवस्था है, बैठक व्यवस्था है। 29 तारीख के परिप्रेक्ष्य में बाकी तैयारियों को नगर सज्जा और इन सब को छोड़ें तो 29 तारीख का जो भव्य आयोजन होने वाला है शाम को, मूल रूप से जितने भी समाज के बंधु हैं, वरिष्ठ जन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब के लिए समिति की ओर से उत्कृष्ट बैठक व्यवस्था की गई है। बैठक व्यवस्था में सबसे मंच के आगे की ओर हमने 2 नगरी बनाई है, एक वैशाली नगर और एक अवंतिका नगर। तो वो मातृशक्ति के लिए रिजर्व आरक्षित है। वहाँ पर महिलाएं जो भी समाज में हैं वे सभी जो कार्यक्रम देखने आएंगे वो अपने सबसे आगे वाले जो 2 नगर बनाए हैं वैशाली और अवंतिका नगर, उसमें बैठ पाएंगे। उसके ठीक पीछे 4 और नगर बनाए हैं जिसमें अयोध्या है, मथुरा है, उज्जैनी है, काशी है। तो इसके पीछे के ब्लॉक है। इस प्रकार कुल मिलाकर 6 नगर हमने बनाए हैं और जिसकी बैठक व्यवस्था लगभग 12 से 15 हज़ार के बीच की समिति ने व्यवस्था की है। और निश्चित रूप से जो प्रयास समिति के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गए हैं वो उल्लेखनीय है। और उस दिन 29 तारीख का जो समय है, अधिक से अधिक संख्या में पधारें समाजजन, परिवारजन और इस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक हिंदू सदस्य इस कार्यक्रम में आए, ऐसा समिति की ओर से विशेष आग्रह है। इसी क्रम में 30 तारीख को प्रातःकाल में जो कार्यक्रम है उसके बारे में 30 तारीख को हमारा भारतीय नववर्ष, जिसे चैत्र शुक्ल एकम भी कहते हैं हम, ऐतिहासिक दिन है हम सब के लिए। और जिस दिन सृष्टि का उद्भव हुआ उस दिन से हम मानते हैं कि और विक्रमादित्य ने के शासनकाल में जो यह दिवस मनाया जाता है उसके लिए
उस तारीख 30 तारीख को प्रातः 10 बजे अपना जो विद्यानिकेतन विद्यालय है डाल चौराया, उस डाल चौराहे से वाहन रैली के रूप में पूरे नगर में वाहन रैली का आयोजन होगा, जिसमें महाविद्यालय, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक विद्यालय, सामाजिक और धार्मिक संगठन के कार्यकर्ता और जितने भी वाहन हैं उनकी उस रूप से हमने उस वाहन रैली का नियोजन किया है। तो अधिक से अधिक संख्या उस वाहन रैली में भी रहने वाली है, जो लगभग नगर के विभिन्न चौराहों से, यहाँ से निकलने के बाद चुंगीनागा से बस स्टैंड से सूरज पोल से खटीकवाड़ा होते हुए, पुलिस चौकी होते हुए, बड़ा गजानन जी होते हुए, शहर के मुख्य मार्गों से होली चौक, रावली पोल और पुनः उसका समापन अपना जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ होगा। और उसके साथ ही जो चौपहिया वाहन हैं, जो 4 व्हीलर्स हैं, वो 4 व्हीलर्स वहाँ से ही ईडाना माता जी के लिए सामूहिक रूप से माता जी के दर्शन हेतु जाएगी। ऐसा एक कार्यक्रम 30 तारीख का समिति ने तय किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि समाज जागरूक रहे, चेतन अवस्था में रहे, इसलिए समिति प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं कार्यक्रम करती है, कभी शोभा यात्रा के माध्यम से तो कभी भजन संध्या के माध्यम से। और ये सब निमित्त मात्र हैं, मूल रूप से हिंदू एक रहे, संगठित रहे और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति के वाहक हम हैं। तो राजा महाराजाओं महापुरुषों ने अपने तपोबल से इस संस्कृति को विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी इस समाज और इस सनातन को जिंदा रखने के लिए अपना जो बलिदान दिया है वो गौरवान्वित करने वाला है। और उसी तरह हम ये जो प्रवाह है सनातन का, निरंतर जो प्रवाह है अविरल बहता रहे, इस बहने के लिए समिति समाज में जन जागरण के रूप में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर समाज जागरण का काम करती है। क्योंकि संघ और समिति मूल रूप से उनको देने के लिए केवल विचार ही हैं, और विचार से ही ये समाज संगठित होवे, एक दिशा में बढ़े और भारतीय संस्कृति का जो अभ्युदय है अभी वर्तमान में वो और गौरवशाली हो, हमें अपने पूर्वजों पर, हमें अपनी संस्कृति पे गर्व हो, इसके लिए समिति निरंतर प्रयासरत है। सभी क्षेत्र के समिति ने सलूम्बर नगर को छोड़कर संघ दृष्टि से और विविध संगठन की दृष्टि से जो योजना रचना बनाई है कि अपने यहाँ पर मंडल की व्यवस्था है, तो मंडल स्तर पर और नगर के साथ कुल 13 गांव जुड़े हुए हैं, आसपास के 2 किलोमीटर के रेडियस में जुड़े हुए हैं। तो समिति ने एक सूक्ष्म योजना बनाई और योजना बनाकर प्रत्येक गांव ढाणी तक समिति का संदेश जाए, और वहां से आने के लिए आग्रह समिति के विभिन्न कार्यकर्ताओं के माध्यम से निरंतर बैठकें चल रही है, जो लगभग 100 से अधिक बैठकें अभी हो चुकी है। सलूम्बर नगर में भी सामाजिक तौर पे मोहल्ले के हिसाब से भी विभिन्न बैठकें की जा चुकी है, और उस बैठकों के माध्यम से एक समाज में एक अच्छा भाव जगे, उसका निरंतर प्रयास किया जा रहा है। समिति ने विभिन्न टोलियों के माध्यम से सघन जनसंपर्क किया है, और इस सनातन का प्रभाव बढ़े इसके लिए प्रत्येक हिंदू घर पर भगवा ध्वज लगे, ऐसा प्रयत्न किया है कि प्रत्येक हिंदू घर पे भगवा ध्वज पताका लगे। 30 तारीख का जो दिन है उस दिन अपना घर प्रत्येक हिंदू परिवार उसे आनंदपूर्वक मनाएं, अपने घर पर रोशनी करें। हम जहाँ रह रहे हैं हमारे पास का जो निकट का मंदिर है उस मंदिरों पर अच्छी जो सज्जा है वो सजावट होवे, एक दूसरे को शुभकामनाएं संदेश देवें, और चैत्र शुक्ल एकम से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें, ताकि समाज जन बालक से लेकर जो आने वाली पीढ़ी है उनके मन में इस प्रकार के कार्यक्रमों को देखकर एक प्रवाह बनेगा। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से कार्यक्रम को लेकर समाज जन में, पूरे क्षेत्र में और क्षेत्र से बाहर भी जो उत्साह और आनंद और बैठकों के जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, बैठकों के जो संदेश आ रहे हैं, बैठकों के संदेश से लगता है कि कार्यक्रम बहुत भव्य और दिव्य रहने वाला है। वाहन इत्यादि
अलाउ नहीं है, अंदर प्रवेश नहीं होगा। रोड साइड की तरफ, रोड को छोड़कर वन साइड है, उस पर आप 2 पहिया वाहन अपन 2 व्हीलर्स अपन रख सकते हैं। अपना जो बैंक ऑफ बड़ौदा से जो प्रवेश है वहाँ पर ही बैरिकेड्स लगकर बड़े वाहन हैं उनका डाइवर्सन कर रखा है। इसी प्रकार जो चुंगी नाका है, चुंगी नाका से भी एक डाइवर्सन कर रखा है, जो रोड है यू टर्न। उनसे भी आग्रह है कि अलग अलग वाहन नहीं लाके सभी संयुक्त तौर पे किसी एक गाड़ी में आए तो उससे बहुत हद तक हमें ट्रैफिक की जो समस्या होने वाली है उससे निजात मिलेगी और जो असुविधा है वो नहीं आएगी। सभी से निवेदन है कि वस्तुएं नहीं लाने का प्रयास करें एवं पूरे कार्यक्रम में बैठने का मन बना के आएँ। कार्यक्रम को पूरे उत्साह उमंग से